चलिए आज हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखा था कि एरिया कैसे निकलेगा सेक्टर का, सेगमेंट का, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क। आज हम लोग उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेंटर पे 60 डिग्री एक्सटेंड कर रहा है और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको एरिया निकालना है इसका, ठीक है, इस पार्ट का, इस सेक्टर का एरिया, ठीक। तो आपका ये ओ हो गया, ए बी, ये पी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर नाम दे देते हैं ओ ए पी बी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था इसका फार्मूला, ठीक है, कि जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है यानी 60 डिवाइड बाय 360 इंटू, अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू आपका रेडियस कितना है 6, 6 इंटू 6, एक 6 से कैंसिल हो जाएगा 26, ये क्या हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 130 आपका सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कि आपका सर्कल है, ठीक है, उसमें एक आर्क है आपका, आर्क ए बी, जो सेंटर पे 60 डिग्री एक्सटेंड कर रहा है और आपका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको इसका एरिया निकालना सिंपल सा है आपका। हम लोगों ने कल फार्मूला देखा था एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, जो सेक्टर होता है वो सेक्टर एक सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा सर्कल का एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये एक पार्ट होता है, जो भी डिग्री बनाता है, यहाँ पे आपको 60 बना रहा है, तो 60 पहले हम उस डिग्री के हिसाब से उसका पार्ट निकाल लेते हैं। ये आपका क्या आ जाता है 1/6, 1/6 एक एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है, ठीक है। मीन्स मतलब आप अगर ऐसा भी समझो कि हमारा कैसा एक्चुअली जो सर्कल होता है, सर्कल एक राउंड में हमारी 360 डिग्री बनता है और इस पे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फार्मूला तो आप समझ रहे हो, लेकिन क्या होता है जब एक सर्कल बनता है तो कंप्लीट एंगल क्या होता है 60 होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब 360 पे उसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर आता है। अब आपको 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है, तो 60 डिग्री पे आप ये देखिए कि ये इसका कितना पार्ट हो रहा है 1/6 पार्ट, तो यहाँ पे भी सिंपली आपका पाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 90 डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेंट हो गया, 360 कंप्लीट पे है, तो ये सीधा हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अगर आपका 120 डिग्री कर रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये 1/3, तो यहाँ पे भी आपका पाई स्क्वायर बाय 1/3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे रिलेशन से भी आप निकाल करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखिए 360 डिग्री पे आपको पाई आर स्क्वायर मिलता है, तो 120 पे क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 1/3, ठीक है। अब आपको अगर 180 पे करना है तो 180 डिग्री 180 डिग्री जो है 360 का कितना पार्ट बन रहा है, हाफ, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो पार्ट है वो सर्कल का कितना पार्ट है, उसके हिसाब से हमारा एरिया उतना ही पार्ट में हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22
सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसको करते हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ये कह रहा है कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, आप अगर 360 एक सर्कल बनाता है तो क्वाड्रेंट मतलब होता है 360 का फोर्थ पार्ट, मतलब ये एक तरह से 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एक्सटेंड कर रहा है, ये आपका ए बी है, चलो इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इसका क्या दिया हुआ है आपका 2 पाई आर, क्या दिया हुआ है 20, आपको क्या दिया है इसमें 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम आर निकालेंगे पहले, इसका रेडियस। ठीक है, फाइंड द एरिया निकालना, एरिया निकालना है तो आपको आर निकालना पड़ेगा। तो आर के लिए क्या करोगे, आर 22 पाई मीन्स 22 2 इंटू 7, 7/2 मीन्स 7/2 ही रखते हैं हम लोग, ये आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस हमारा हो गया 7/2 सेंटीमीटर, मतलब आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आर क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2 पाई, 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, तो ये ऊपर चला गया, 20 से 22 22 कैंसिल हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90, 360 इंटू पाई, आर आपका कितना हो जाएगा 7/2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक 7 7 से कैंसिल हो गया। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 77/8, 77/8 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका 2 से 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, आपका ये एरिया हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हेड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया शॉर्ट ऑफ द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब वो कह रहा है कि एक क्लॉक है, ठीक है, एक क्लॉक है जिसमें मिनट की सुई मिनट की जो सुई है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द एरिया बाय मिनट हैंड 5 मिनट। मतलब जो आपकी घड़ी होती है वो क्या होता है कि हमारा ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, सॉरी ये 7, ये 8 होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है। अब ये कह रहा है कि जो आपकी सुई है मिनट की सुई, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो मिनट की सुई है वो क्या 1 पे है, तो इस 1 पे है, इसका मतलब है 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट इसको डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे 5 मिनट। ठीक है,
अब मिनट की सुई जब एक राउंड यानी 360 घूमेगा तो कितना हो जाता है कि एक मिनट में क्या होता है 60, एक 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60, ये 5 मिनट है, ये आपका मिनट है। ये 1 आवर जो 1 आवर मिला 1 आवर जब घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मिनट की सुई एक राउंड अगर यानी कि एक पूरा एक 1 आवर घूमेगा तो 360 डिग्री बनाता, तो 360 मिनट, ये भी मिनट है, मिनट मिनट से कैंसिल, तो 1/12, ठीक है, 360। ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिवाइड बाय करेंगे तो ये आपका 5 सॉरी ये आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 3 जा 36, यानी ये 30 डिग्री बनाएगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 12 से यानी कि जो 5 मिनट के बीच जो होता है वो 30 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। 5 मिनट है और ये मिनट की सुई अगर एक राउंड अगर ये घूमेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360, और मिनट की सुई एक राउंड घूमती है तो कितनी होती है 60 मिनट, तो 5 मिनट में पूछ रहा है तो 5 डिवाइड बाई 60 और 360, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तब ये 30 मिनट हो, ठीक है। ये 30 मिनट हो जाएगा, मतलब कि आपसे अगर 5 मिनट 10 करेगा तो 10 मिनट, तो आपको मालूम है कि 5 मिनट में हमारा 30 डिग्री होता है, 10 मिनट में क्या होता है 60 डिग्री, 15 मिनट में 15 मिनट में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पता ना, ये आपकी सुई ऐसे ऐसे हो जाएगी तो ये 90 डिग्री। तो हमारा मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा जो 5 मिनट में 5 मिनट में जो डिग्री दोनों सुई के बीच में 30 डिग्री बनता है, ठीक है। चल अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मिनट में कितनी एक 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, ठीक है। अब इसको इसमें क्या कर रहा है ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 14 मिनट है, ये मिनट की सुई इस तरह से हो गया, ये भी सेम हो जाएगा सब, ये भी 14 ये भी 14 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया शेयर्ड बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, तो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ भी पूछ रहा है, साथ में आपको ये एक लेंथ भी पूछ रहा है और एरिया भी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ आर ए बी क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर 12, यानी ये हो जाएगा 1/12 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है, सिंपल। ये लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका θ/360, थीटा आपको कितना एक्सटेंड करा 30/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब ये आपका क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 2 2 जा 4 4 2 जा 28 4 2 जा 28 12, ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 22 बाई आपका 3, तो ये देखिए आपका 23/3 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लेंथ हो जाएगा 23, आपको जो 14 सेंटीमीटर में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम एरिया को देखेंगे, एरिया कैसे करेंगे। यहां पे हमने लेंथ निकाला, अभी अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, क्या हो जाएगा आपका 30/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 12/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 2 1 जा 2, 6 2 3 जा 2 11, तो ये क्या हो रहा है आपका 11 इंटू 14 अपॉन 3। ये हम देखेंगे एरिया आपका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन तो आपका मस्ट है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप कैलकुलेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज हमने इसमें देखा कि मिनट की सुई कैसे, अगर मिनट की सुई आपको 30 मिनट है, अब 30 मिनट है तो 30 मिनट में कितनी डिग्री बनेगी, तो आपको मालूम है कि 5 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है, तो फिर 30 मिनट में कितना, 6 टाइम है, 6 टाइम है तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 6 टाइम है, तो यहाँ पे भी आपका 6 टाइम हो जाएगा। इस तरह से हम डिग्री, मिनट से हम लोग डिग्री कन्वर्ट करते हैं। और आपको ये चीज अगर जो सेंटर पे जो आपका डिग्री एक्सटेंड हो रहा है ये मालूम हो जाएगा, तो फिर आपको एरिया और लेंथ निकालने में इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलिए पहले क्या बोलता है उसको हम लोग करते हैं कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर का रेडियस कह रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सबटेन ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। क्या क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पे आपको राइट एंगल बना रहा था, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, राइट एंगल हो गया मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट आपका हो रहा माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम लोग सेक्टर में लगे हुए थे, अब सेगमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हमारा क्या है, हम लोग क्या ध्यान देंगे, माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, एरिया ही निकालना है ना, इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है कि ये यहां से लेके यहां तक का एरिया का सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है आपका, ओ ए बी, यहाँ पर हम पी डालते हैं, तो ओ फिर ए फिर पी फिर बी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर का ओ ए पी बी माइनस आपका ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये चीज बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, ये आपका राइट ट्रायंगल है। एरिया माइनस सेक्टर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री यानी थीटा अपन 360, 90 अपन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10। अब इसमें माइनस क्या करेंगे हम, हाफ, ये क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें से एक बेस हो जाएगा एक हाइट हो जाएगा, मतलब इस तरह से है आपका, ये 90 डिग्री, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10 50। ठीक है,
इस तरह से 50 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 5, मतलब वो 50। ये क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 22/7 इंटू 100 -50, ठीक है, -50। तो ये आपका हो जाएगा, सब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28.5 आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में से माइनस इतना करेंगे तो आपको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें ये समझना जरूरी है कि सेगमेंट को कैसे निकालना है। सेगमेंट को निकालने के लिए आपके ये फुल जो आपका माइनर सेक्टर है, इसमें से हम ट्रायंगल निकाल देंगे तो हमारा ये जो एरिया है ये आपका सेक्टर का आ जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है आपका, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब आपको अगर फर्स्ट तो आपको माइनर सेगमेंट पूछा था, बट सेकंड में क्या है, मेजर सेक्टर ने पूछ करके मेजर सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो आपकी डिग्री ये 90 है तो ये आपकी कितने हो गए 270, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहां हमें ध्यान देना है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। ये पार्ट जो होता है वो सेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका अगर इस तरह से जाए तो ये आपका माइनर सेक्टर होता है, इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए, ये माइनर सेक्टर होता है और इसके अलावा जो ये पार्ट बच रहा है सर्कल का रिमेनिंग पार्ट, वो आपका मेजर सेगमेंट होगा। और ये जो पार्ट होता है आपका ये माइनर सेक्टर होता है, ये इतना सारा पार्ट, तो बाकी ये सारा पार्ट जो होगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो मेजर सेक्टर के लिए हम लोग क्या है निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे थीटा कितना है, ये वाला थीटा इस मेजर का 270, 360, 22/7, रेडियस आपका क्या है 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 230.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये चीज हमको समझना जरूरी है कि हमारा ये डिग्री कैसे हो जाएगा। फार्मूला में आपके कैसा था कि 360 - 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 360 - 90 किया था तो आपका 270 आया था, तो हमने डायरेक्ट 270 पहले ऐसे किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।